चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या जुलाई में वृषभ राशि वाले परिवार में जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। आपके कुटुंब भाव में इस समय सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में अस्त हैं, जो 7 जुलाई तक अस्त रहेंगे। तो जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का जो पारिवारिक जीवन है उसको एवरेज ही कहा जाएगा, औसत ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध कमजोर स्थिति में है। लेकिन यही बृहस्पति भगवान संतुलन बनाने का काम करें। अब देखो, किसी पंचांग में 7 जुलाई को उदय लिखा हुआ है और किसी पंचांग में 9 जुलाई को लिखा हुआ है। अब हम इतने बड़े विद्वान तो हैं नहीं कि हम बता दें कि 7 सही कि 9 सही, लेकिन काशी के पंचांग में 7 जुलाई को उदय लिख रहे हैं और जितने दूसरे पंचांग हैं उनमें 9 जुलाई को उदय लिख रहे हैं। मानना मुझे 7 जुलाई ही ठीक लग रहा है। जो लोग अपने परिवार को प्यार करते हैं वो हर परिस्थिति में विवाद टाल पाएंगे। आप ये सोचते होंगे ये पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं कि जो लोग अपने परिवार को प्यार करते होंगे। प्यार तो सब अपने परिवार को करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कुछ लोग अपने परिवार के भविष्य पर पैर रख करके और कुमार्ग पर जा करके अपने परिवार को तहस नहस भी कर रहे हैं। न उन्हें अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल है, न उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के भविष्य का ख्याल है, न माता पिता के बुढ़ापे का ख्याल है, न भाई बहनों के भविष्य का ख्याल है। उन्हें सिर्फ अगर ख्याल है तो अपनी अय्यासी का, अपनी विलासिता का, अपने व्यक्तिगत सुख का। ऐसे थोड़ी होता है। मनुष्य का जीवन जो होता है वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी होता है। यहाँ दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी सृष्टि के कुशल मंगल के लिए। मनुष्य का जीवन दूसरों को सुख देने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा शयन करें, अच्छे से रहें, इसलिए मनुष्य का जीवन नहीं होता। ये तो जो जानवर हैं उनके जीवन में भी होता है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है और विवेक का मतलब होता है कि हम इस शरीर से जितना दूसरों को सुख पहुंचा सकें, सुख पहुंचाएं। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण पारिवारिक तनाव में कुछ कमी आएगी। परिवार के सदस्य अहंकार छोड़ेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। भाई बहन से संबंध औसत रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य के कारण परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति आपके चौथे भाव में है। ऐसे में घर में टूट फूट या इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबी भी आ सकती है और मां को आग से, बिजली से नुकसान होने की भी संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव और क्लेश दोनों की संभावना इसलिए हो सकती है कि शुक्र मंगल की चतुर्थ और दशम स्थिति है। मंगल केतु के साथ है। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी लेकर परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों का विवाद ज्यादा भी बढ़ने का योग है। धैर्य रखें और सोच समझकर बोलें। कुछ समय के लिए वृषभ राशि के जातक अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्तों में बढ़ते विवाद को कम कर सकते हैं। जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। मंगल और केतु के कारण तनाव, थकान, परिवार से प्रेशर बढ़ सकता है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। दुर्घटना या चोट लगने की संभावना है। शुक्र के कारण आपकी सेहत में थोड़ा सुधार आएगा। सूर्य के कारण महीने का दूसरा भाग सेहत के लिए ठीक रहेगा। जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए कमजोर है। बुध की स्थिति ठीक नहीं है। मन भटक सकता है। एकाग्रता में कमी आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भावुक होकर के फैसला न लें, बड़ी गलती हो सकती है।
मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें। उच्च शिक्षा का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। शुक्र शुभ है, ऐसे में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आप पूरे महीने मेरा एक उपाय करके देखिए। आप गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लीजिए, उसमें अथ देव्या कवचम लिखा हुआ है, चैप्टर है देव्या कवचम, उसमें 56 श्लोक हैं। अगर आप संस्कृत में पाठ कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, और अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में ही कर लीजिए, ठीक है। पहले उसके 16वें मंत्र को 5 बार पढ़िए। कवच का जो 16वां मंत्र है पहले उसको 5 बार पढ़िए, उसके बाद फिर पूरे कवच का पाठ करिए, और जिन जिन अंगों की बात आए उन अंगों का स्पर्श करते जाइए दाहिने हाथ से। आप ये उपाय सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, इसका परिणाम आपको सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों में दिखाई देगा। अगर आप बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे, अगर आप टेंशन में होंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, अगर आपके लिए कोई चैलेंज या मुश्किल आ गई होगी तो उसका समाधान मिल जाएगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब कवच एक ऐसा पाठ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको करके देखिए। शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि कवच के महात्म को कहने के लिए एक बार शारदा और शेषनाग का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। ये कलयुग में इतना चमत्कारी है कि जो प्रातः सायं इसका पाठ कर लेता है वो किसी राशि का जातक हो, वो जो चाहे धरती पर अपने अनुरूप सात्विक तरीके से वो सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।